हेलो गाइस, वेलकम टू कोड बैशर्स। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर सर्च इन एन एरे। इसमें सर्च का मतलब ये है कि हमें एक एरे दे रखा है और हमें एक डेटा वैल्यू दे रखी है। हमें पता लगाना है कि क्या वो जो डेटा वैल्यू है वो हमारे एरे में प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स प्रिंट करना है, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो -1 प्रिंट करना है। तो चलिए इसकी अप्रोच देख लेते हैं। इसकी अप्रोच बहुत सिंपल है। हमें पूरे एरे पे ट्रेवर्स करना है और हमें हर पोजीशन पे चेक करना है कि जो उस पोजीशन पे वैल्यू है वो हमारे डेटा वैल्यू के इक्वल है या नहीं। अगर वो वैल्यू इक्वल है डेटा के तो हमें इंडेक्स प्रिंट कर देना है, वरना हमें आगे ट्रेवर्सल करना है जब तक हमें वो वैल्यू मिल नहीं जाती एरे में या फिर हमारा एरे ख़त्म नहीं हो जाता। तो चलिए एक बार उसको ड्राई रन करके देख लेते हैं कि इसकी अप्रोच कैसी होगी। तो हमने एक पॉइंटर लिया, उसको 0th इंडेक्स पे एरे के हमने पॉइंट करा। अब हमने देखा कि जो यहाँ पर वैल्यू है वो हमारे डेटा वैल्यू के इक्वल है या नहीं। 1 6 के इक्वल नहीं है, तो हमने अपने पॉइंटर को आगे आगे इंक्रीमेंट कर दिया। अब 2 भी 6 के इक्वल नहीं है, तो ऐसे ही हमने इस पॉइंटर को दोबारा आगे कर दिया। अब 3 पर आ गया है, 3 भी 6 के इक्वल नहीं है, तो ऐसे ही हम आगे इंक्रीमेंट करते जाएंगे अपने पॉइंटर को। कब तक करेंगे? जब तक हमें वैल्यू नहीं मिल जाती। अब ऐसे ही इंक्रीमेंट करते करते हमारा पॉइंटर 6 पे आ गया है। अब जब पॉइंटर 6 पे आ गया है तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब जबकि हमें वैल्यू मिल चुकी है तो हमें इसका इंडेक्स प्रिंट कर देना है, अपना लूप खत्म कर देना है और इंडेक्स प्रिंट कर देना है। ये केस था जहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई। अब सपोज करिए कि हमारे पास ऐसा केस आता है जब हमारे पास वैल्यू जो है वो एरे में है ही नहीं। सपोज करिए यहाँ पे डेटा है 9, अब हमारा पॉइंटर है 6 पे। अब 6 9 के इक्वल नहीं है, अब ये आगे जाएगा। 7 भी 9 के इक्वल नहीं है, अब आगे। सिमिलरली 8 भी 9 के इक्वल नहीं है। अब आगे जब जाएगा तो हमारा एरे खत्म हो चुका है। अब जब हमारा एरे खत्म हो चुका है इसका मतलब है कि हमें वो वैल्यू कभी मिली ही नहीं एरे में। तो यहाँ पर हमें -1 प्रिंट करना होगा क्योंकि हमें कभी वैल्यू मिली ही नहीं। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो गाइज ये कोड है, थोड़ा सा कोड मैंने पहले से ही लिख रखा है जिसमें नॉर्मल मैंने n इनपुट लिया है। n है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, और लूप से उस एरे को इनपुट करवाया है। अब इसका लॉजिक ले लेते हैं। एक वेरिएबल हम ले लेते हैं इंट इंडेक्स करके, इसको हम इनिशियलाइज करेंगे -1 से। ये वो वैल्यू होगी जहाँ पे हमारा एलिमेंट प्रेजेंट होगा। अब हम सिंपल लूप रन करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। गाइज हमें यहाँ पे एक वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी जो डेटा हमें ढूंढना है उसके अंदर। इंट डेटा, सी इन डेटा, ये डेटा वो वैल्यू है जो हमें एरे अंदर फाइंड करनी है। अब हमने इंडेक्स को -1 से इनिशियलाइज कर दिया है। हम फॉर लूप चला रहे हैं 0 से लेके n तक। इफ अगर मेरी जो वैल्यू है आई पे, इफ मेरा जो वैल्यू है आई पे वो अगर इक्वल टू उस पे है, अगर वो इक्वलेंट टू है डेटा के, तो हमें इंडेक्स की वैल्यू को हमें करना है, इंडेक्स की वैल्यू को हमें उस आई के इक्वल कर देना है जहाँ पर वो वैल्यू है, और इस लूप को ब्रेक कर देना है। हमें यहीं से इस लूप के बाहर चले जाना है। अब जब ये पूरा लूप खत्म हो चुका है तो या तो हमें वैल्यू मिल चुकी होगी या फिर वैल्यू नहीं मिली होगी। अब अगर वैल्यू नहीं मिली होगी तो हमारा जो अभी तक ये जो इंडेक्स का हमारा वेरिएबल था इसकी वैल्यू अपडेट नहीं हुई होगी, और इसकी अभी भी वैल्यू -1 ही होगी। तो इफ इंडेक्स डबल इक्वल टू -1 है तो हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है -1, वरना हमें प्रिंट करवाना है उस इंडेक्स की वैल्यू जहाँ पे वो डेटा प्रेजेंट था। अब एक बार इस कोड को रन करके देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे इनपुट डाला 6, ये है हमारे एरे की लेंथ, और हमने एलिमेंट्स डाले 1 2 3 4 5 6।
ये हमारे 6 एलिमेंट्स हो गए एरे के अंदर। अब हमें डालनी डेटा की वैल्यू जो हमें फाइंड करना है। सपोज हमने डाला 5, तो देखिए आंसर आ गया 4। अब 4 जो ये वैल्यू आई है, ये आई है इंडेक्स की वैल्यू। तो अब आप देख सकते हैं कि जो 5 है वो 4th इंडेक्स पे ही है। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे वैल्यू कभी मिले ही ना। 6 1 2 3 4 5 6। अब जो हमें वैल्यू डालते हैं, सपोज करिए हमने 9 डाली, अब 9 कभी मिलेगी ही नहीं एरे में, तो -1 प्रिंट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट हुई है वो -1 हुई है। इसका मतलब हमें 9 कभी इस एरे में मिला ही नहीं। तो यही पूरा अप्रोच थी लीनियर सर्च के लिए। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।